गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1086 और आज की एक विशेष कहानी है शिव खेड़ा उनके द्वारा भेजी हुई कहानी है जिसका शीर्षक है बोले हुए शब्द वापस नहीं हो सकते। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बोलने के बाद हमें पछतावा भी होता है, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं होता है क्योंकि गुस्से में आप कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो शायद आपको नहीं बोलने चाहिए। उसी पर आधारित है ये कहानी। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों हमेशा कुछ भी कड़वा बोलने से पहले आप याद रखिएगा कि आप जो भी बोलते हैं वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है। दोस्तों एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को बुरा भला कह दिया और बाद में, क्योंकि उस समय वो गुस्से में था, उसे एहसास हुआ कि उसे अपने पड़ोसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब वो क्या करे और परेशान होकर एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु संत महात्मा के पास गया और उसने कहा कि बाबा मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाबा ने कहा कि क्या? उसने कहा कि मैंने अपने पड़ोसी को बहुत बुरा भला बोल दिया और अब मैं पछतावा कर रहा हूं। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा कि कुछ बात नहीं, तुम जाओ और जाकर कुछ एक दिन के बाद आओ। और जब वो एक दिन के बाद वापस गया तो बाबा ने कहा कि तुम खूब सारे पंख इकट्ठा करके ले आओ और शहर के बीचों बीच उनको जाकर रख दो। उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो बड़ा आसान काम है और उसने बहुत सारे पंख इकट्ठे किए और जैसा बाबा ने कहा था उसने शहर के बीचों बीच सड़क पर रख दिए। अब अगले दिन वो व्यक्ति दोबारा से बाबा के पास गया और बाबा से कहा कि बाबा अब मैं क्या करूं? जैसा आपने कहा था मैंने कर दिया, लेकिन अभी भी मुझे शांति नहीं मिली और पश्चाताप भी बहुत हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब जाकर आपने जितने भी पंख सड़क पर बिछाए थे उन सभी पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। अब वो व्यक्ति पंख इकट्ठा करने के लिए वापस जाता है, लेकिन वो क्या देखता है कि सड़क पर तो एक भी पंख उपस्थित है ही नहीं। तो कहां से इकट्ठा करेगा? क्योंकि जो हवा होती है, हवा के प्रवाह से सारे पंख उड़ चुके थे। वो बड़ा परेशान होता है और वो वापस बाबा के पास जाता है और कहता है कि बाबा मैं शहर में गया था और वहां पे मैंने जिन पंखों को डाला था वो पंख तो वापस दिख ही नहीं रहे, तो मैं उन्हें इकट्ठा करने में असमर्थ हूं और बड़ा मजबूर सा था वो इंसान। तो इस बात पर संत मुस्कुराकर बोले कि जिस तरह से बिछाए हुए पंख वापस नहीं आ सकते हैं, उसी तरह तुमने जो गुस्सा किया है उस गुस्से का पछतावा बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इसका एक ही हल है कि तुम जाकर जिस इंसान पर तुमने गुस्सा किया है उससे माफी मांग लो और सच्चे दिल से माफी मांगना। हो सकता है कि वो इंसान तुम्हें माफ कर दे। और दोस्तों उस किसान ने ऐसा ही किया। वो अपने पड़ोसी के पास गया और पड़ोसी से उसने माफी मांगी। लेकिन दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी कुछ कड़वा बोलने से पहले हमें याद रखना चाहिए कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हां, आप उस व्यक्ति से क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है
और जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वो उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट पहुंचाता है, क्योंकि दुख आपको उस इंसान से ज्यादा होगा जिसे आपने कष्ट पहुंचाने की कोशिश की है। इसलिए दोस्तों, खुद को कष्ट देने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो है कि आप चुप रहिए और ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि कुछ भी बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए, और अगर आपने सोचा तो आप कभी भी किसी के लिए ना गलत बोलेंगे और ना ही कभी आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, अब इस कहानी को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।